नमस्कार मेरे भाई, मैं अनिल कुमार। आप सभी का बुद्धा संस्थान पर स्वागत। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होकर, पढ़ाई लिखाई आप लोगों की अच्छी तरीके से चल रही है। देखो, रेलगाड़ी चैप्टर चल रहा था हमारा और ये रेलगाड़ी की लास्ट क्लास है, ठीक है। अभी इसी क्लास में हम टाइम एंड डिस्टेंस और शुरुआत कर देंगे, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस की और शुरुआत कर देंगे इसी में आज ही, ठीक है। कुछ बेसिक पॉइंट उसके भी बता देंगे, उसमें जो बचे हुए सवाल हैं उनको। यानी कि रेलगाड़ी टॉपिक था जी। रेलगाड़ी के सवाल हमने काफ़ी किए। तो आज ये लास्ट क्लास है जो रेलगाड़ी की चल रही थी। तो आज का देखो 100 सवाल हमने कर लिए थे, ये है जी 101। 100 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे, इसमें 100 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब देखो सवाल क्या है। सवाल ये सबसे पहले थोड़े लेंथी सवाल हैं आज, तो उस सवालों को पढ़ना सबसे पहले। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करती। यदि रेलगाड़ी की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे निर्धारित समय में 8 घंटे कम समय लगता। यदि रेलगाड़ी की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो रेलगाड़ी को निर्धारित समय से 12 घंटे अधिक समय लगता। तो यात्रा की लंबाई बतानी है, यात्रा की लंबाई कितनी, ध्यान से समझो। ये बात समझिए। अब अगर मैं ये कहूँ, मैंने डी बराबर कुछ आपको बताया था, यानी कि डी बराबर जो होता, मैंने आपको बताया था S1 S2। भाई S1 अंतर S2 के, तो ये होता जी T1 प्लस माइनस T2 के, यानी कि इधर अंतर ये होता। वो कह रहा है यदि 12 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती तो निर्धारित समय से 8 घंटे कम समय लेते। यदि 12 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो रेलगाड़ी को निर्धारित समय से 12 घंटे अधिक लगता। तो यात्रा की लंबाई किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि डी बराबर है एस कितना, ये मान लीजिए चालती एक्स। वो करा अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती, सर कितने आया 12 का, तो समय का अंतर कितना निकलेगा 8 घंटे कम समय। तो वो करा 4 एक्स है, अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो अंतर 12 और समय कितना लगता जी 12 घंटे का ही अंतर निकल। इतनी बात सुन भाई। अब यहाँ से एक्स से तो एक्स कट जाएगा, 12 से 12 कट गया, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ध्यान से समझो, 2 की गुणा एक्स में करेंगे 2x प्लस का 24 बराबर कितना आएगा 3x और माने 12 ही थी 36। बस सुन भाई ना, 36 आए। अब देखो यहाँ से अगर 36 को इधर लेकर आए 24 और प्लस 36, तो 3x माइनस का 2x कर देंगे। अब यहाँ पर कितना आएगा 6 और 4 10, 3 2 5 और 1 6 हो गया, ये हो गया जी 1x। एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 60 किलोमीटर प्रति आवर। जब एक्स की वैल्यू 60 किलोमीटर प्रति आवर निकल कर आई तो अब हमें दूरी निकालनी है। तो दूरी कैसे निकालेंगे, डी बराबर या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, किसी में भी रख दो। मैं रखता हूँ यहाँ, एक्स की वैल्यू 60 और 12 जोड़ेंगे 72 बटे 12 और गुणा जी 8। तो क्या देंगे 12 छिंग 72, क्या है 6 छंग 36, यानी कि 360 में हम गुणा कर देंगे जी 8 ही, ये आ गया जी 0। 8 छिंग 48, 4 8 तिये 24, 4 28, यानी कि 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर क्या निकल कर आए जी, वो बीच की दूरी निकल कर आई। 2880 किलोमीटर क्या आ जाएगी, वो बीच की दूरी निकल कर आएगी। बात सुन भाई, ये वाला सवाल ठीक है, देखने में थोड़ा डिफिकल्ट था तो फिर आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, ठीक है। नहीं तो आपको क्या करना था, दूसरी एक और फिर वो एक्स वाई मान कर करना पड़ता, उससे ज़्यादा लेंथी हो जाता, इस वजह से करें। 102 पर आओ। 102 सवाल है ये जी, आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया सवाल। 102 में क्या, यहाँ पर समझिए 102। 102 देखिए क्या है जी 102। एक रेलगाड़ी 8 घंटे में कोई यात्रा पूरी करती है। यात्रा का पहला आधा हिस्सा 45 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरा आधा हिस्सा जो 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरा करती है। यात्रा की कुल दूरी बतानी है, ध्यान से समझो। भाई पहला आधा हिस्सा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, यानी कि पहला जो आधा हिस्सा वो है जी 45 किलोमीटर प्रति आवर की गति से, दूसरा आधा हिस्सा जी 55 किलोमीटर प्रति आवर की गति। अब क्या करेंगे जी, अब करेंगे एक दोनों की बीच की दूरी मान लेते हैं। दोनों की बीच की दूरी क्या निकल गई, ध्यान से। यह है जी 45 और यह है जी 55। ये 5 से काटेंगे 5 से 9 और 5 से काटेंगे जी 11, ठीक है। 9 पंजे 45, 45 में 11, यानी कि कितनी बार जाएगा यहाँ पर, अगर मैं कहूँ 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 44 और 5 कितना हो जाएगा 49, 495 बीच की किलोमीटर की दूरी। 45 से कितनी बार जाएगा, 45 से जाएगा 11 और 55 से जाएगा जी 9। टोटल कितना लगे जी 8 घंटे की पूरी यात्रा करती, और 11 और 9 20 20 घंटे, और वो कह रहा जी 8 घंटे। वो कह रहा तो यात्रा की कुल दूरी बताओ, यात्रा की कुल दूरी, यानी कि आधी आधी दूरी उन दोनों ने तय की, आधी आधी, यानी कि 490 एक 495 एक ने 495 उस, तो हम कह सकते हैं 1 की वैल्यू बटे 20। तो टोटल दूरी जब हम निकालेंगे, टोटल कितनी 495 प्लस जी 495, ये हमें निकालना है, हो जाएगा 10 9 दूनी 18 1 19 8 और 1 9, यानी कि 990, यानी कि 990। तो 990 की हमें दूरी निकाल, ये कितना जाएगा, ध्यान 0 से 0, 2 से काटेंगे जी 4, तो कितना आएगा 4 नाम 36 3, 4 नाम 36 और 3 39, यानी कि 396 किलोमीटर क्या थी वो बीच की दूरी।
टोटल जो थी वो बीच की दूरी कितनी निकल कर आई जी, वो 396 किलोमीटर वो बीच की दूरी निकल, बीच की दूरी कितनी थी, वो 396 किलोमीटर। अब बात आती है एक और 103 पर आए, क्वेश्चन नंबर 103। ध्यान से समझो 103 में क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 103 है, पहले सवाल को आप पढ़ें अच्छे से, उसके बाद सोल्व। देखिए ये कह रहा सवाल में, रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा एक व्यक्ति ध्यान देता कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन खंभों की गिनती कर लेता। 1 मिनट, यदि खंभे एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पे तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। रेलगाड़ी की चाल बताओ, इसका मतलब 21 खंभे, यानी कि एक से लेकर 21 खंभे की वो दूरी कर लेता। वो कह रहा प्रत्येक की कितना जी, अगर 21 खंभों में देखा जाए तो 20 गैप होएगा, 20 गैप, 20 गैप, क्योंकि भाई 21 खंभे हुए, पहले और आखिरी में देखा जाए तो 20 गैप होंगे, क्योंकि अगर मैं कहूँ 2 3 तो 2 गैप हुए, 21 में 20 गैप। एक गैप कितने का जी, 50 का। इसका मतलब ये कितना आया जी, 1000 मीटर। 1000 मीटर जो है वो कितना जी, 1 मिनट में दूरी थी, वो कह रहा है किलोमीटर प्रति आवर में। चाल बराबर हम क्या करेंगे जी, दूरी बटे समय। दूरी 1000 मीटर है और समय कितना जी, वो है जी 1 मिनट। 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलो, यानी कि 18/5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति। ध्यान से समझो। अब यहाँ पर आइए भाई, 0 से 0, 6 तिया 18, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, यानी कि 20 तिया 60, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आई जी, वो हमारी चाल निकल कर आई 60 किलोमीटर प्रति। 60 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आए जी, वो रेलगाड़ी की चाल निकल कर आई। क्वेश्चन नंबर 104 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, क्वेश्चन नंबर 104 पर आए। क्वेश्चन नंबर 104 ध्यान से समझो। ये कह रहा है जी सवाल में, आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या, यहाँ पर आइए जी। स्टॉपेज स्टेशन को छोड़कर रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और स्टॉपेज स्टेशन सहित रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 45 किलोमीटर। यानी कि अगर वो बिना रुके चलती है तो वो कितनी चाल से चलती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। अगर वो रोक रोक कर चलती है तो वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो रेलगाड़ी प्रत्येक घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है, यानी कि पहले चाल कितनी है जी, वो है जी 60 किलोमीटर प्रति, और वो कह रहा है जी फिर उसकी चाल कितनी है जी, 45 किलोमीटर, यानी कि 15 की कमी हुई। 15 की कमी हुई किस पर जी, 60 पर, यानी कि इतना घंटे वो रुकती है। 15 चौका 60, यानी कि 1/4 आवर वो रुकती है। तो 1/4 किसके बराबर है, 60 से गुणा कर देंगे मिनट में बदलने के लिए, यानी कि ये हो जाएगा जी 15, यानी कि 15 मिनट 1 घंटे में वो रुकती है। 15 मिनट जी वो 1 घंटे में क्या करती है, वो रुकती है। यानी कि 60 से 45, यानी कि 15/60, 1/4, यानी कि वो क्या करती है भाई, वो जो है 15 मिनट वो रुकती है। 15 मिनट वो रुकती है। 105 पर आए, क्वेश्चन नंबर 105। 105 है जी, आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया सवाल। 105 पर ध्यान से समझो। 105 क्या है, यह एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि किसी हवाई जहाज को 45 मिनट में समान दूरी तय करनी हो तो उसे किस चाल से चलना हो, किस चाल से चलना होगा, चाल बतानी। यानी कि भाई दूरी तो समान है, वो कह रहा है भाई 45 मिनट में समान दूरी तय करनी है, यानी कि दूरी बराबर क्या होता, दूरी बराबर जो होता, दूरी बराबर होता है जी चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। अब डिस्टेंस क्या है, दोनों कंडीशन में डिस्टेंस जो चलेगी दूरी समान है, यानी कि डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी, डिस्टेंस इक्वल, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। S1 T1 बराबर किसके जी, S2 और T2। ध्यान से समझो। S1 कितना था पहले, 240 किलोमीटर प्रति, पहले जो चाल थी वो कितनी थी, 240 किलोमीटर प्रति आवर। समय कितना था जी, 5 घंटे। दूसरी चाल कितनी है जी, 45 मिनट में तय करनी है। दूसरी चाल S2 निकालनी है 45 मिनट, ये हो जाएगा 45/60, 45/60। अब यहाँ पर देखो, 15 से ये 3 और ये 15 से 4, ठीक है। अब अगर हम क्या करते हैं, यहाँ से 3 से काटते हैं, 3×8 = 24, ये 80 निकल कर आया, और 4 4×8 = 32, ये आएगा किलोमीटर, यानी कि 80, यानी कि 8×5 = 40, यानी कि 400 निकल कर आया। 400 बराबर S2/4, यानी कि 4 की गुणा यहाँ करेंगे, यानी कि 1600 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आई जी, वो चाल निकल कर आई। 1600 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आई जी, वो चाल निकल कर आई। 1600 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आई, चाल निकल कर आई। समझ में आई क्या बात, 1600 किलोमीटर प्रति आवर वो चाल निकल कर। 106 पर आए, 106, क्वेश्चन नंबर 106 है, यहाँ पर आइए। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए। 106 में क्या है जी, ये है जी आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया सवाल। सवाल क्या है, यहाँ पर आए। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी उसकी विपरीत दिशा में चल रहे एक मोटर सवार को
2 सेकंड में पार कर जाती है, यानी कि मोटर सवार को व्यक्ति में। यदि मोटर सवार रेलगाड़ी की समान दिशा में चल रहा है तो रेलगाड़ी उसे 5 सेकंड में पार कर दे। मोटर सवार की चाल बताइए। ऐसा समझे। इधर से चल रही है जी रेलगाड़ी, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, इधर से ये रेलगाड़ी है और इधर से जो है एक है जी मोटर बाइक वाला। ठीक है, ये बाइक पर लेकर चल रहा है जी, मोटर बाइक चल रही है जी इधर को। इसकी जो चाल है वो कितनी है? इसकी चाल है जी 70 किलोमीटर प्रति, 70 किलोमीटर प्रति आवर। और इसकी ये विपरीत दिशा में चल, इसकी चाल नहीं पता, इसकी चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति आवर। जब वो विपरीत दिशा हो, जब वो डायरेक्शन अपोजिट हो, यानी कि विपरीत दिशा हो, उस कंडीशन में विपरीत दिशा, यदि विपरीत दिशा में वो चल रहे हो तब क्या करेंगे जी? विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो चाल बराबर क्या होता? दूरी बटे समय। यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड दूरी बटे समय। अब ध्यान से समझो, कुछ दिया हुआ, यानी कि यदि कोई चाल, यानी कि चाल यदि दिशा विपरीत है, चाल जुड़ जाएगी। रेलगाड़ी की 70 किलोमीटर प्रति आवर प्लस एक्स, दूरी ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर तय करेगी। कितना सेकंड ले रही है भाई? 2 सेकंड, दूरी बटे। ठीक है, ये निकल कर हम पे समझ में आई होगी बात। अब क्या जी? ए दिशा समान हो, यदि दिशा क्या हो जी? समान, दिशा समान हो, तब हम क्या करेंगे? अगर दिशा समान, तो हम क्या करेंगे? दिशा समान तो भाई चाल घटा कर लेंगे, यानी कि 70 माइनस का एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे? टी बटे कितना सेकंड का समय लिया जी? सेकंड का समय, 5 सेकंड का समय लिया। और कोई दिक्कत या परिभाषा नहीं, यानी कि चली गई दूरी यहाँ पर क्या आएगी? समान निकल कर आएगी, टी बटे 2। अगर मैं यहाँ पर 18/5 से गुणा कर दूँ, नहीं मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड है ना, यानी कि मीटर, यानी कि चली गई दूरी समान निकल। अब यहाँ पर मैं यहाँ से ये भी तो कह सकता हूँ, यानी कि ट्रेन की लंबाई क्या निकल कर आएगी? 70 प्लस का एक्स और गुणा 2 सेकंड। ठीक है, और यहाँ पर भी कितना आएगी टी की वैल्यू? 70 माइनस का एक्स और गुणा 5। तो इन दोनों को अगर मैं बराबर करूँ यहाँ से, तो हो जाएगा 70 प्लस एक्स गुणा 2। अगर गुणा 5/18 भी मैं करूँ, 5/18 से गुणा कट जाएगा, ये कितना आएगा? 70 माइनस का एक्स गुणा 5, यानी कि 5/18 इधर करते हैं मीटर पर सेकंड में। अब सवाल चेंज हो गया, ये हो जाएगा 140 प्लस का 2x बराबर 7 पंजे 35 माइनस का 5x। अब यहाँ पर समझिए कितना निकल कर आएगा, ये हो जाएगा 5x इधर 7x लेकर आए, कितना आएगा भी? 0, 15, 5 में 4 गए 1, ये 200, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी? 30। x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? 30 निकल कर आएगी, x की वैल्यू 30। ठीक है, अब x की वैल्यू 30 निकल कर आई तो वो कह रहा कि भाई, यही पूछ रहा, यानी कि मोटर सवाल की चाल कितनी निकल कर आई? 30 किलोमीटर प्रति आवर निकल कर आई, यही हमारा सही जवाब हो। यानी कि 30 किलोमीटर प्रति आवर क्या हो जाएगा जी? हमारा करेक्ट आंसर निकल, 30 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आया जी? हमारा करेक्ट आंसर निकल। समझ में आई बात? एक और सवाल पर आए, क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 है, ये जो पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है 107। यहाँ पर देखिए सवाल क्या है, पर सवाल क्या है? 3 रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 2, 3, 5 है। इन रेलगाड़ियों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात। तो चाल का अनुपात कितना जी? स्पीड, चाल का अनुपात कितना? वो है जी 2 है, 3 है और 5 है। चाल का अनुपात ये है S1, S2 और S3। ठीक है, तो समय का अनुपात कितना आएगा? समय का अनुपात अगर हम देखेंगे 1/2, 1/3 और 1/5। अब एल्शियम ले लीजिए इनका, का एल्शियम ले लीजिए, कितना आएगा? 2, 3, 5 का 6 पंजे 30, 30 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 15, 3 से ये 10 और 5 छन 30, यानी कि हो जाएगा 15, 1/2, 1/3 और 1/5। यहाँ पर ये दिया हुआ ही है तो इससे ज्यों का तो यही वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आगे करने की जरूरत नहीं है। या होता जी 15 और 10 और 6, 15, 10 और 6 हमारा ये स्पीड का रेशो निकल, या ये वाला तरीका देखना था आपको। ठीक है, अब एक और सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 पर आए। क्वेश्चन नंबर 108 में क्या आज 108 देखिए, क्वेश्चन नंबर 108 क्या, यहाँ पर आइए। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है, देखिए जी कितना निकल कर आएगा। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है। इसकी चाल में प्रत्येक 1 घंटे में 20 किलोमीटर की वृद्धि होती है। तो इस रेलगाड़ी को 470 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ध्यान से समझो, समय लगेगा। 40 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है, अगर मैं कहूँ 40 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी कि 40 किलोमीटर ये चला, 20 किलोमीटर की वृद्धि होती है, फिर 60 किलोमीटर, फिर कितना आएगा जी? 80 किलोमीटर। इतनी बात सुन मारी है ना, 80 किलोमीटर। ये कह रहा 470 किलोमीटर की दूरी जो है इसी तरीके से अगर चलते जाएं तो दूरी आनी चाहिए 470। तो भाई तब ये बताओ कि एन कितना समय लगेगा, यानी कि एन की वैल्यू निकाल।
तो अगर हम कहें जी प्रथम पद कितना जी, वो है जी 40, प्रत्येक में अंतर कितने का, वो कह रहा है जी 20। तो अब हमने क्या पढ़ा, एस एन बराबर क्या होता है, एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा इस तरीके से, या फिर ऐसे ही देखते जाना। तो ये कितना जी 470, तो ये हो गया, एन की वैल्यू हमें निकालनी है, एन अपॉन टू, 2 गुणा पहला पद 40 है और प्लस एन माइनस वन और डी की जगह जी 20। अब इसको हल करना है, ये हो जाएगा 470 बराबर एन अपॉन टू, तो ये कितना आएगा 40 दूनी 80, ये हो गया 80 प्लस ये हो जाएगा 20 एन माइनस का 20, ये निकल कर आया। अब 470 एन अपॉन टू, ये कितना आएगा 80 में से 20 गए 60, यानी कि 60 प्लस का 20 है 60, यानी कि अब यहाँ पर देखो इसको आगे हल करते हैं, तो ये कितना निकल कर आएगा जी 470 बराबर एन अपॉन टू गुणा, ये हो जाएगा 2 हमने कॉमन लिया, यानी कि 20 कॉमन लिया, 20 3 60 और एन प्लस 3, तो 2 से ये 10 बार गया, 2 से 10, तो 470 बराबर ये हो जाएगा 10 एन और 3 प्लस एन के। अगर हम एन की वैल्यू निकालें तो कितनी बार जी, फिक्स वैल्यू तो नहीं आएगी, 0 से 0 कट गया, 47 बराबर किसके आएगा जी, 3n प्लस का एन स्क्वायर के, यानी कि ये लगभग में आया। क्यों ना इससे ना करके वो सीधा ही कर लेते हैं, ठीक है, इसी तरीके से लगाते चलते हैं धीरे धीरे, 4 घंटे या 6 घंटे इससे मैं कर देता हूँ, यानी कि ये हो गया। अब ऐसे ही जोड़ते चले, यानी कि 1 घंटे मैं ऐसे लगा देता हूँ, पहले घंटे में कितना जी 40, ठीक है, फिर एक और नेक्स्ट घंटे में 60, नेक्स्ट घंटे में कितना हो जाएगा 80, नेक्स्ट 4 घंटे में कितना हो गया जी 100, 5 घंटे में कितना हो गया जी 120 और 6 घंटे में कितना हो गया, ये हो गया जी 104। पहले इनको जोड़ें, 413 भाई, ये कितना हो जाएगा, इनको जोड़ें अगर, ये हो जाएगा भाई 6 और 4 100, 180, 280, 280, 280, 300, 400, 540, 540 हुआ 6 घंटे में, तो यहाँ पर जोड़ें इतना, तो 180, 180 और 120, 300, यानी कि ये हो गया जी 400, 400, यानी कि यहाँ पर हो गए टोटल 5 घंटे हो गए निकल। अब नेक्स्ट घंटे में कितना जी, नेक्स्ट घंटे में वो चलेगा जी 140, यानी कि 6वें घंटे में जो चलेगा वो 140 किलोमीटर चलेगा, जबकि दूरी कितनी है 70, 70 बटे हम क्या करेंगे 140, 70 बटे 140, तो समय बराबर क्या आएगा, दूरी बटे चाल, यानी कि 70 किलोमीटर 140 की चाल से, तो हो जाएगा 1/2 आवर, 1/2 आवर का मतलब क्या जी 30 मिनट, 30 मिनट है तो हम कर देंगे 5 घंटे 30 मिनट, यानी कि 5 घंटे लगे और प्लस का 1/2 घंटा लगा, तो हम कह सकते हैं 5 घंटे और प्लस का 30 मिनट, 5 घंटे प्लस का 30 मिनट, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट का समय लगा। बस सुन में आ गई, यानी कि दूसरा जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल सही है, ये वाला जो आंसर है बिल्कुल ठीक है। 109 पर आए, क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109 में क्या जी, ध्यान से समझो, क्वेश्चन नंबर 109, देखिए ये है जी आरआरबी कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया सवाल, सवाल क्या है, दिख रहा 2 रेलगाड़ियों गति का अनुपात 3:4 है, दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर चलती है, यानी कि भी दूसरी रेलगाड़ी की चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, दूरी कितनी है जी, वो है जी 300 किलोमीटर और समय कितना जी, समय 3 घंटे, तो ये आ जाएगा 100 किलोमीटर प्रति आवर, 100 किलोमीटर प्रति आवर। अब ध्यान से समझो कि गतियों का अनुपात कितना जी, S1 और S2 है, इनकी गतियों का अनुपात कितना 3:4, ये है जी हमारी स्पीड, ठीक है। अब गतियों का अनुपात, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल 4 है और वो कितना कह रहा है जी 100, यानी कि ये इसका 25 गुना, तो 3 भाग का 25 गुना कितना निकल कर आएगा, वो आ जाएगा जी 75 किलोमीटर प्रति आवर, 75 किलोमीटर प्रति आवर क्या आ जाएगा जी, पहली गाड़ी की चाल निकल कर आएगी 75 किलोमीटर प्रति आवर, बस सुन भाई, 75 किलोमीटर प्रति आवर दूसरी पहली की चाल निकल कर आए। अब एक और पर आए, क्वेश्चन नंबर 110 पर आए, क्वेश्चन नंबर 110 देखिए जी कितना, क्वेश्चन नंबर 110 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 110, यह है जी आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया सवाल, सवाल क्या, यह जी पृथ्वी राजधानी एक्सप्रेस द्वारा दिल्ली जा रही है जो 6 मिनट देरी से चल रही है, चालक ने अपनी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ा दी, अगले स्टेशन में 36 किलोमीटर दूर रेलगाड़ी समय पर पहुंच जाती है, तो रेलगाड़ी की मूल गति बताइए, यानी कि 6 मिनट देरी से चल रही है, यानी कि 6 मिनट देरी से चल रही है, 36 किलोमीटर दूर रेलगाड़ी समय पर पहुंच जाती है, समय पर पहुंच जाती है, तो रेलगाड़ी की मूल गति बताओ, रेलगाड़ी की मूल गति कितनी है, ध्यान से समझो, मैं कहता हूँ मूल गति जो है वो है जी x किलोमीटर, ठीक है, यानी कि वो अगर 36 किलोमीटर चाहती तो वो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती, अब वो 6 मिनट देरी से पहुंच रही, 6 मिनट देरी से चल रही है, अगर वो चालक की अपनी गति को 4 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे,
4 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो जो ये समय कम लगेगा, ये 6 मिनट का जो समय है वो पूरी हो जाएगी 6/7, यानी कि 36/x और माइनस 36/x+4 बराबर किसके आएगा, 1/10 घंटे के निकल कर आएगा। एक्स की वैल्यू बताओ कहाँ आएगा जी, एक्स की वैल्यू ये बताइए, एक्स की वैल्यू बताइए क्या निकल कर, ये आपको हल करना। अब देखें एक्स की जगह हम क्या रखें जी, अगर एक्स की जगह हम रखते हैं 20 माइनस 36 बटे कितना हो जाएगा 24, 4 नाम 36, 4×5 = 20, 12 × 36, 12×2 = 24, नीचे कितना आएगा 5×2 = 10, 5×2 = 10, 9×2 = 18, 2×5 = 10, 5×3 = 15, तो ये कितना आएगा 3/10 निकल कर आया, तो ये तो होगा नहीं, एक्स की जगह 36 रखें, ये हो जाएगा 36/36, 36/40, ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस 4 नाम 36 यानी कि 9/10, तो कुल मिलाकर 1/10 निकल कर आएगा, यानी कि चाल कितनी थी, मूल चाल जो थी उसकी 36 किलोमीटर प्रति आवर थी, यानी कि मूल चाल जो थी मेरे भाई उसकी कितनी थी, मूल चाल जो थी उसकी तो मेरे भाई 36 किलोमीटर प्रति आवर उसकी मूल चाल थी। बात समझ में आ गई ना, यानी कि भाई वो चल रहा है 6 मिनट देरी से चल रहा है, यानी कि कोई चाल थी उसकी x किलोमीटर प्रति, 36/x समय लगेगा। अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी जाए तो x+4 यानी कि 6/60 यानी कि 36/x ये हो जाए 1/10, कुल मिलाकर 1/10 निकल कर आया, अंतर कितना आया जी 1/10 यानी कि 36 किलोमीटर प्रति, 110 के बाद 111 पर आए, क्वेश्चन नंबर 111 क्या, ध्यान से समझे, क्वेश्चन नंबर 111 आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है, दुर्घटना के बाद एक रेलगाड़ी अपनी गति 4/5 की गति से चलती है, जिसके कारण वह 30 मिनट देरी से पहुंचती है। दुर्घटना क्षेत्र के आगे यात्रा का मूल समय ज्ञात करें, आगे यात्रा का मूल समय। दुर्घटना बाद एक रेलगाड़ी अपनी गति 4/5 की गति से चलती है, जिसके कारण वह 36 मिनट देर, दुर्घटना क्षेत्र के आगे की गति, आगे यात्रा का मूल समय ज्ञात करें, आगे यात्रा का मूल, भाई स्पीड जो थी पहले थी 5 और दुर्घटना के बाद जो चल रही है अब चल रही है, समय कितना लगेगा जी, समय का जो अनुपात हो गया वो हो गया जी 4 अनुपात, दोनों में अंतर 1 का, और वो कह रहा 30 मिनट, तो वो क्या कह रहा, दुर्घटना क्षेत्र के आगे यात्रा का मूल समय, यानी कि ये 5 भाग तो नहीं पूछ रहा, 150 मिनट या 3×4 = 120 मिनट, भाई कौन सा पूछ रहा सवाल में, कौन सा पूछ रहा जी, वो कह रहा मूल समय बताना, यानी कि दुर्घटना के बाद तो लगेगा 150 मिनट, और भाई ये हो गया अब जो है, यानी कि दुर्घटना के बाद जो लगा 120, और वो कह रहा मूल समय 4 भाग की वैल्यू, यानी कि 4×3 = 12, 120 मिनट हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। वो कह रहा है मूल समय की बात चल रही है, मूल समय कितना आया जी, वो आया 120, 120 मिनट लगा जी मूल समय। क्वेश्चन नंबर 112 पर आए, क्वेश्चन नंबर 112 में क्या, ध्यान से देखो, यह जी आरआरबी जेई की परीक्षा में पूछा गया सवाल, क्वेश्चन नंबर 112 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 112 ध्यान से समझो, क्वेश्चन नंबर 112, रेलगाड़ी पी और क्यू समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलती है, रेलगाड़ी पी और क्यू को 60 सेकंड में पूरी तरीके से पार करती है, ठीक है, रेलगाड़ी पी में मौजूद एक यात्री रेलगाड़ी को 40 सेकंड में पार करता है, यदि गाड़ी की चाल 2:1 के अनुपात में तो उनकी लंबाइयों का अनुपात बताइए, लंबाइयों का अनुपात, यार क्या सीधा ही कर दें 1:2, उनकी लंबाइयों का अनुपात कितना करें जी, 1:2 सीधा कर दें क्या, सीधी सीधी बात है भी, स्पीड का अनुपात कितना है, स्पीड का अनुपात वो है जी कितना जी 2:1, तो क्यों ना अगर हम लंबाइयों का अनुपात अगर देखना है कितना निकल कर आए, ये देखो, यानी कि पी और क्यू है समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलती हैं, तो वो जब एक ही दिशा में चलती हैं जो सापेक्ष चाल घटकर आएगी 60 सेकंड में पार कर जाती है, लंबाई का अनुपात पूछना, यानी कि पहली कंडीशन में, यानी कि वो दिशा समान है, यानी कि ये भी इधर चल रही है ये भी इधर चल रही है, ये पी है और ये क्यू है, तो भाई दूरी बराबर क्या आएगा, चाल गुणा समय, यानी कि दूरी क्या निकल कर आएगा, दोनों रेलगाड़ियों की ये दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, चाल कुछ पता किसी नहीं पता, चाल पता ही नहीं है, दूरी बराबर क्या आ जाएगा, चाल गुणा समय आ जाएगा, चाल नहीं पता यानी कि चाल गुणा, चाल जो भी थी सापेक्ष, समय कितना चाहिए 60 सेकंड, ठीक है, ये हम कर सकते हैं, समय कितना आया जी 60 सेकंड निकल कर आया, और उग्रहण की गाड़ियों की चाल का अनुपात कितना जी 2:1 है, 2:1, तो 2:1 है, ये 2x कर देंगे, ये 1x कर देंगे, यानी कि 3x हो गया, 3x चाल अनुपात गुणा 60। अब आगे क्या कह रहा, ये भाई पी में मौजूद एक यात्री, पी में एक मौजूद है जी एक यात्री रेलगाड़ी को 40 सेकंड में पार कर जाते, पी में मौजूद यात्री को, यानी कि दूसरी रेलगाड़ी पार करेगा,
जब उनकी यदि रेलगाड़ियों चालक उनकी लंबाइयों का अनुपात बताओ। इसे निकालेंगे ऐसे देखो, 40 सेकंड में पार कर जाती है। पी में मौजूद एक यात्री रेलगाड़ी को 40 सेकंड में पार करता है। रेलगाड़ी पी में मौजूद एक यात्री रेलगाड़ी को 40 सेकंड में पार कर जाता। और दिशा कौन सी दे रखी है यार, दिशा एक ही दिशा है, दूसरी दिशा इसको देखिए। ये तो बात समझ में आई हमारे, समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल, एक ही दिशा में चल रही हैं, तो यहाँ पर तो 3x माइनस 1x कर देंगे गुणा 60। अब आगे क्या करें, अब आगे क्या करें मेरे, तो वो कह रहा व्यक्ति जो है, व्यक्ति पी में बैठा हुआ और दूसरी रेलगाड़ी को 40 सेकंड में पार कर जाए। तो भाई जब दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगा तो हम ये कह सकते हैं भाई क्यों की दूरी चली जाएगी, पी में तो बैठा व्यक्ति पार कर रहा, दोनों की दिशा भी समान दी, गुणा कितना है जी 40 सेकंड। अब देखो, यानी कि वो कह रहा है उनकी लंबाइयों का अनुपात, अगर मैं कहूँ पी प्लस क्यों बटे क्यों बराबर कितना आएगा 2x, 2x गुणा 60, कितना आएगा 2x गुणा 40। ये कह सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है कि 2x 2x हम लिख सकते हैं। ठीक है जी, कोई समस्या तो नहीं यहाँ पर। अब देखें 2x से 2x यानी कि 20 या 60 और 20 दूनी 40, यानी कि क्यों की जगह कितना आ जी 2, तो p की जगह कितना हो जाएगा 1 और 2, ये हो गया। यानी कि p और क्यों अनुपात कितना आएगा 1:2 निकल कर। सवाल थोड़ा सा अजीब सा था, ठीक है, पलट कर सकते हैं, थोड़ा सस्पेंस कर सकते हैं। यानी कि उनकी जो लंबाइयों का अनुपात 1:2 निकल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आए, क्वेश्चन नंबर 114 पर आए। क्वेश्चन नंबर 114 ध्यान से समझे, क्वेश्चन नंबर 114। एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में एक खंभे को पार करती है और यह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में आ रहे एक चालक को 18 सेकंड में पार करती है। 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बता, रेलगाड़ी की चाल कितनी निकल पर समझे। रेलगाड़ी की चाल देखिए, एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में एक खंभे को पार करती है और यह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में आ रहे साइकिल को 18 सेकंड में, तो रेलगाड़ी, यदि कोई रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की चाल पूछी है ना, चाल, तो चाल बराबर क्या होता है जी, वो होता है दूरी बटे, चाल बराबर क्या होता है, वो होता है जी दूरी, डिस्टेंस अप, दूरी बटे, अब दूरी बटे समय के। अब यहाँ पर आइए, ये कितना जी चाल, चाल हमें निकालनी है। साइकिल 5 किलोमीटर प्रति घंटे से आ रहे व्यक्ति को, यानी कि इधर से रेलगाड़ी जा रही है, इधर से कोई व्यक्ति आ रहा, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। रेलगाड़ी की चाल मानते हैं किलोमीटर प्रति आवर, और व्यक्ति की चाल कितनी है जी, वो है जी 5 किलोमीटर। अब ध्यान से समझो, दूरी, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करता है, यदि कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है, साइकिल सवार को पार करती है, उस कंडीशन में अपनी लंबाई के तय करती है। एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, यह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में आ रहे साइकिल सवार को 18 सेकंड में पार, तो रेलगाड़ी की चाल तरीके, दूरी, दूरी ट्रेन की दूरी अपनी चाल बार दूरी बटे समय, दूरी बटे समय कितना आया जी 18 सेकंड निकल। वो 20 सेकंड में एक खंबे को पार करती, तो रेलगाड़ी की चाल x बराबर भाई दूरी बटे समय, ये कितना आ जी 20 सेकंड, 20 सेकंड, ये किलोमीटर प्रति आवर हमने लिया था t बटे 20, यानी कि ये पूछ किसका रहा जी, x की वैल्यू पूछ रहा ना, तो t की वैल्यू यहाँ से हम निकाल, t की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो 18/5 से मैं यहाँ पर गुणा करे थे, 18 18 से 18 कट गया, 5 की गुणा इधर कर दें, देखिए टी की वैल्यू जो यहाँ से कितनी निकल कर आएगी, टी हो जाएगा 5x और प्लस का 25, ये निकल कर टी की लंबाई। अब वो करा साइकिल सवार, यानी कि x बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि 5x और प्लस का 25 कितना समय ले रहा जी, 20 सेकंड ले रहा, 20 सेकंड, 18/किलोमीटर प्रति आवर है बटे 18 सेकंड का समय लगता है, 18 सेकंड। अब वहाँ पर कितना लगेगा जी, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि t बटे 20 सेकंड। ये इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड, यहाँ से देखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट बटे इक्वेशन सेकंड कर लें, देखते हैं कितना निकल कर आएगा, यानी कि x + 5
और बटे एक्स बराबर कितना आएगा, टी बटे 18 बटे टी बटे 20, टी बटे 20। अब यहाँ पर देखो ये टी से टी कट गया, 2 से काटेंगे 9, 2 से काटेंगे 10, यानी कि x प्लस 5 बटे एक्स बराबर कितना आएगा भी 10 बटे 9 के निकल। तो 9x प्लस 45 और प्लस बराबर कितना आया 10x। तो 45 वैल्यू निकल कर आए जी x की, यानी कि x की चाल कितनी हो जाएगी 45 किलोमीटर प्रति आवर। ये 45 किलोमीटर प्रति आवर किसकी चाल निकल कर आई जी, इसके निकल कर। अब जो टॉपिक की बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, ये चैप्टर पूरी तरीके से मेरे भाई वो फिनिश हो चुका, ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो चुका। अब देख लेते हैं हमने कौन से चैप्टर अब तक पढ़े, कौन कौन से चैप्टर हमने अब तक पढ़े, ध्यान से समझो कौन कौन से हमने कंप्लीट कर लिए। आपको लिख देता हूँ चैप्टर फिनिश। एक तो हमने पर सिस्टम किया, पर सिस्टम कंप्लीट किया। दूसरा चैप्टर हमने कौन सा किया जी, बता देता हूँ आपको, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए अब तक। एक संख्या पद्धति, एक दशमलव भिन्न, यानी कि डेसिमल, डेसिमल फ्रैक्शन, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद तीसरा चैप्टर हमने कौन सा कंप्लीट करा मेरे भाई, वो करा जी वर्गमूल घनमूल, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट और जी क्यूब रूट, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमारा जो चैप्टर कंप्लीट हुआ था वो हुआ था जी सिंप्लीफिकेशन, 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 ठीक है। साथ के साथ सिंप्लीफिकेशन के बाद हमने कर लिया जी एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम, और उसके साथ साथ एचसीएफ एलसीएम हो गया। उसके साथ हमने करा प्रतिशत, परसेंटेज, परसेंटेज हो गया यानी कि प्रतिशत हो गया, और जी प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड यानी कि हमारा छूट हो गया, छूट, ठीक है। ये हो गया लेस है, से वह लेस है, ठीक है, सरलीकरण, ठीक, ये जी वर्गमूल व घनमूल, ये जी दशमलव भिन्न, और हमारा हो गया जी संख्या पद्धति, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हमने डिस्काउंट किया, यानी कि छूट, और उसके बाद हमने किया डिस्काउंट के बाद किया जी सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल या साधारण ब्याज, साधारण ब्याज के बाद हमने पढ़ा साधारण ब्याज के बाद, ठीक है, जो आपको ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिली, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए आगे जो चलेंगे चक्रवर्ती ब्याज के साथ हम कह सकते हैं धारा व नाव, यह हमने पढ़ा, यानी कि स्ट्रीम एंड बोट, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, उसके बाद हमने पढ़ा जी ट्रेन, ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी। आज जो हम क्लास में स्टार्ट करेंगे, यानी कि आज जो, आज से नहीं यानी कि कल से, आज कुछ बेसिक बातें स्टार्ट करेंगे। इसकी जी टाइम, स्पीड, ये हो गया जी स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, स्पीड और ये कितना आया जी डिस्टेंस, ये हो जाएगा चाल, समय और ये दूरी, चाल समय और दूरी, यानी कि ये निकल चाल समय, यानी कि आज हम स्टार्ट करेंगे क्या जी, चाल समय और दूरी स्टार्ट करेंगे। बात सुन मायने, चाल समय और दूरी के हम कुछ बेसिक पॉइंटों पर बात करेंगे। उसके बाद सवाल जो है हम कल से स्टार्ट करेंगे, सवाल जो है मेरे भाई हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो इतना सिलेबस हमारा अब तक हो चुका। देखिए अब जो स्टार्ट करेंगे जी, हम करेंगे किसका,
ये वाला नया टॉपिक। नया टॉपिक कौन सा जी? ये चाल, समय और दूरी, यानी कि डिस्टेंस। ठीक, ये हो गया जी चाल, ये हो गया जी समय, और ये हो गया, ये हमें स्टार्ट। सबसे पहली बात जो हमें पता करनी है, पहले ये देखिए चाल बराबर होता क्या हो, क्योंकि यहाँ पर बेसिक बातें पूछी जाएंगी कि या तो चाल निकालने के लिए आएगा कि चाल क्या, यानी कि स्पीड क्या, पहली बात तो ये पूछी। दूसरी बात पूछी जाएगी आपसे कि टाइम क्या है, टाइम बताओ। टाइम यानी कि समय पूछा जाएगा कि समय क्या निकल, या आपसे पूछी जाएगी दूरी यानी कि डिस्टेंस, या आपसे पूछी जाएगी डिस्टेंस कि यह बताइए कि दूरी क्या है। सवाल में इस तरीके से पूछ, या तो पूछा जाएगा कि भी चाल बताओ, बताओ समय बताओ, या डिस्टेंस बताओ कितना निकल। तो चाल बराबर क्या, सबसे पहले आप समझो ये बेसिक फॉर्मूले आपको पते होने। चाल बराबर होता दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है भाई? दूरी बटे समय। और समझ, चाल बराबर होता दूरी बटे समय। तो मैं इस बात को ये कह सकता हूँ कि चाल बराबर दूरी ये हो गई, और हमें समय ये हो। चाल बराबर होता है जी दूरी बटे समय, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात आपको पता होना चाहिए क्या, समय की। तो समय बराबर क्या होता है, यानी कि समय बराबर होता दूरी, डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये निकल कर आया। अब देखो समय कितना, समय यानी कि समय बराबर क्या होगा जी, वो होगा जी दूरी बटे 4, दूरी बटे 4। ठीक है, समय बराबर हो गया जी दूरी बटे 4। तीसरी बात हमें क्या करनी है जी, तीसरी बात यहाँ पर समझिए भी दूरी। तो दूरी बराबर क्या निकालेंगे, दूरी बराबर होगा जी हमारा चाल गुणा, यानी कि स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। यानी कि भी दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा चाल गुणा, चाल गुणा समय। तो ये हो गया दूरी, दूरी बराबर क्या हो गया जी, चाल गुणा, चाल गुणा समय। ठीक है, दूरी बराबर क्या निकल कर आया जी, चाल गुणा समय निकल कर आया। अब एक और बात समझो, तो ये तीन बात आपको पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, एक रहा बेसिक पॉइंट। अब कभी कभी ये पूछ ले जाता किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना। अगर मैं कहूँ कि स्पीड किस में पूछी जाती है, या तो स्पीड आपको दी होगी जी किस में जी, किलोमीटर प्रति आवर में, या आपको मिलेगी जी मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्पीड इनमें ही ज़्यादातर पूछी जाती है। अब बात आती है किलोमीटर प्रति आवर, और इसमें रिलेशन बताना, यानी कि रिलेशन बिटवीन, अगर हम रिलेशन निकालें, रिलेशन बिटवीन हम किस किस में निकालेंगे जी, वो निकालेंगे किलोमीटर प्रति आवर एंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड। अगर हम इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालें तो रिलेशन कैसे निकालेंगे ये समझें। रिलेशन भाई दोनों के बीच में कैसे निकालेंगे ये और बात समझें। तो अब देखें, अगर मैं लिखूं 1 किलोमीटर प्रति, 1 किलोमीटर प्रति, अब ध्यान से समझें, 1 किलोमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1000 मीटर। 1 घंटे में होती 60 मिनट। तक बात सुन पाए, यानी कि घंटे को किस बदल दिया, मिनट में। दूसरी बात यहाँ पर बात क्या, ये तो है ही 1000 मिनट, और बटे क्या निकल कर आएगा, वो आया जी यहाँ पर 60 मिनट, यानी कि मिनट को बदलेंगे जी सेकंड में, ये 60 सेकंड। यानी कि 1 मिनट में कितने होते हैं जी, 1 मिनट में जो होते हैं 60 सेकंड, इस वजह से पर चेंज किया। और 1 घंटे में जो होते हैं वो होते हैं जी 60 मिनट, इस वजह से यहाँ पर बात सुन में आ गई होगी। अगर मैं आपसे अब ये कहूँ 5 से, अगर एक दो, एक और दो, 5 से 2 से काटेंगे 5, और 2 से काटेंगे 3, तो ये कितना आएगा जी, 5/18 मीटर पर सेकंड निकल, 5/18 मीटर पर सेकंड निकल, 5/18 जी मीटर पर सेकंड। अब ध्यान से समझो, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति आवर किसके बराबर हो गए, 1 किलोमीटर प्रति आवर किसके बराबर है जी, वो है जी 5/18 मीटर पर सेकंड, 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक, यहाँ पर देखिए, अब ये हो जाएगा 18 इधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 18 इधर, 18 किलोमीटर प्रति आवर किसके बराबर हुआ जी, हुआ जी 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब देखिए दूसरी बात हम ये कह सकते हैं, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति आवर किसके बराबर हुआ गया, वो हो गया जी 5 मीटर पर सेकंड। अगर मैं यहाँ पर करूँ जी 36, 18 दूनी 36,
36 किलोमीटर प्रति आवर किसके हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 मीटर पर सेकंड। इतनी बात हम लिख सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तीसरी बात अगर मैं ये लिखूँ आपके सामने, तो इसका 3 गुना करता हूँ, 18 थी 54, 54 किलोमीटर प्रति आवर किसके बराबर हुआ, 5 दिया 15 मीटर पर सेकंड। इस बात को ये बोलोगे हाँ जी ठीक है। इस तीसरी बात अगर मैं आगे लिखूँ, ये हो जाएगा 18 चौक 72। अब ये बताइए 18 थी 54, 18 चौक 72, 72 किलोमीटर प्रति आवर वो किसके बराबर होगा, ये बताएं। 78 किलोमीटर 72 किलोमीटर प्रति आवर किसके बराबर आएगा, अब बताओ निकल। मैंने बताया 18 किलोमीटर प्रति आवर 5, 36 किलोमीटर प्रति आवर 10 मीटर, 54 किलोमीटर प्रति आवर 15 मीटर पर सेकंड, 72 किलोमीटर प्रति आवर किसके बराबर, 72 किलोमीटर प्रति आवर बताओ मेरे भाई किसके बराबर आएगा, जल्दी से बताइए किसके बराबर होगा, ये बताइए। 72 जो है यानी कि 72 किलोमीटर प्रति आवर वो किसके बराबर आप लिखो, ये बताएं। तो 72 हो जाएगा यानी कि ये कितना जी, 18 का 4 गुना, 18 चौक 72 यानी कि 5 चौक 20, 20 मीटर पर सेकंड क्या निकल कर आया, वो हमारा करेक्ट आंसर निकल, 20 मीटर पर सेकंड क्या निकल कर आया जी, वो हमारा करेक्ट आंसर निकल। 18 चौक 72, अगर मैं कहूँ 18 पंजे 90, मैं एक और बात कहूँ यानी कि 90 किलोमीटर प्रति किसके बराबर होएगा, 90 किलोमीटर प्रति, ये हो जाएगा जी हमारा डायरेक्ट 18 पंजे 90 और 5 पंजे 25 यानी कि 25 किलोमीटर पर सेकंड निकल। अब इन्हीं बात को मैं आगे अलग तरीके से दिखा सकता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है आप डायरेक्ट याद करो, जैसे मैंने आपको लिखा के सामने लिखा यानी कि 36 किलोमीटर प्रति, तो आप ऐसा भी कर सकते हो यानी कि 36 में 1 किलोमीटर प्रति आवर किसके बराबर, मीटर, 5/18 से गुणा, 5/18 से गुणा करा 18 से 2 यानी कि 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड। दूसरी बात अगर मैं कहूँ 18 थी 54, 54 किलोमीटर प्रति आवर किसके बराबर निकल कर आएगा, ये हो जाएगा 54 गुणा 5/18, 5/18, 18 थी 54 यानी कि 5 दिया 15 मीटर पर सेकंड के बराबर, 15 मीटर पर सेकंड, 18 चौक 72, 72 किलोमीटर प्रति आवर को हम क्या कर सकते हैं, 72 में हम गुणा करेंगे 5/18, 72 में हम गुणा कर देंगे जिससे जी 5/18 से, तो 18 चौक 72 यानी कि 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड हम ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ रही होंगी चीज़ें। इसी तरीके से 18 पंजे 90 यानी कि 90 किलोमीटर प्रति आवर को अगर मैं ये कहूँ 90 गुणा 5/18, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, ये 18 से 5 यानी कि 5 पंजे 25 मीटर पर सेकंड निकल कर आएगा, 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 18 छिक्का 108, 108 किलोमीटर प्रति आवर, तो आप डायरेक्ट याद कर लेना या 5/18 से गुणा कर लेना, 18 छिक्का 108 यानी कि 6 पंजे 30 मीटर पर सेकंड निकल कर ये हमारे करेक्ट आंसर निकल कर आए, ठीक है ना। या तो आप डायरेक्ट याद कर लेना कि भाई डायरेक्ट कैसे करेंगे, या आप इनको या फिर ऐसे निकाल कर देख सकते यानी कि ये वाला, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति आवर 5 मीटर पर सेकंड यानी कि 36 किसके बराबर जी, हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, और 54 किलोमीटर प्रति आवर ये। अब यहाँ पर समझो आगे थोड़ा, ठीक है। अब कुछ बातों की चर्चा करेंगे आगे, कौन कौन से की, ठीक है। एक तो है हमारा औसत चाल, औसत चाल हम कल पढ़ेंगे, औसत चाल में क्या देखेंगे यानी कि एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है। एक ये पढ़ेंगे, एक पॉइंट ये रह रहा, एक पॉइंट ये रहेगा मिलने के बाद, मिलने के बाद दो वाहन अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं, तब चालों का अनुपात, अब जी चालों का, ठीक है, चालों का अनुपात, ठीक है। यदि डिस्टेंस इक्वल हो, अगर मैं कहूँ तीसरी बात डिस्टेंस इक्वल दी हो, आने और जाने में चलेगी दूरी समान हो, तब एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, तब एवरेज स्पीड कैसे निकालें, ठीक है। ये जो बातें वो करेंगे कल, और उसके बाद जो हम सवालों की शुरुआत करें, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देंगे मेरे भाई, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे, और कल हम शुरुआत करेंगे किसके सवालों की जी, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के सवालों की हम शुरुआत करेंगे, सवालों को पढ़ेंगे। मैं बहुत बेहतर तरीके से सभी चैप्टरों को पढ़ा, ठीक है। अब तक लगभग हमने काफ़ी चैप्टर हमने पढ़े, सिलेबस के काफ़ी चैप्टर हमने पढ़े, सिलेबस में ये हमने टॉपिक्स जो थे ये सभी पढ़े। कितने चैप्टर हो चुके हैं अब तक, ठीक है। देखिए जी, ये एक हो गया, 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया मेरे भाई 8, ये 9 10 11 और 12, यानी कि 13वां चैप्टर हम पढ़ रहे हैं,
13वां चैप्टर हम पढ़ रहे हैं मेरे भाई। ये काफ़ी सिलेबस हो गया, यानी कि लगभग कितने हैं जी, 28 चैप्टर आपको पढ़ने हैं इसमें आरपीएफ रेलवे की में, यानी कि 13 चैप्टर आपके हो जाएंगे कंप्लीट, 13 चैप्टर आपके हो जाएंगे। ठीक है, ये आपने पढ़ ही लिया, ये तो रिकॉर्डेड में पढ़े, ये वाला चैप्टर आपने रिकॉर्डेड में पढ़ा और ये वाला भी रिकॉर्डेड में, और ये वाला भी रिकॉर्डेड में पढ़ रहे हो। ये लाइव क्लास में यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यहाँ तक कंपाउंड, हाँ जी, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज तक आपने लाइव क्लास में ये कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे मेरे भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।